हेलो डियर। प्रेम भाव, साधु भाव एवं ढेर सारा प्यार के साथ कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, जिंदगी ही नहीं बचा तो क्या खाक है। जीवन भी जिंदगी है, समय भी दोपहिया है और विचार ब्रेक है। सहजता से, प्यार से और सभी को सहयोग लेते हुए और देते हुए चलने के नाम जिंदगी है। कुछ हस्तियों ने कहा है चुप रहो, ना बोलो। क्यों ना बोलो? प्रश्न है, क्यों ना बोलो? मेरा मानना है बोलो, संभल के बोलो, समझ के बोलो, प्यार से बोलो। आपके भाषा में अपनापन होना चाहिए, आपकी भाषा में मिठास होना चाहिए, एक सहजता होना चाहिए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मात पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। जब तक रहो इज्जत से रहो, बात करो इज्जत से करो। बात सबका सुनो पर इज्जत को ठेस ना हो। आपकी ज़िंदगी है, या शर्मा के जिए या मुस्कुरा के जिए, आपको जीना है, आपको कुछ करना है, आपको मरना है, आपको जीना है। ये ज़िंदगी आपकी है, इसमें किसी का हक न होने दें। प्यार होने दें, प्यार बिना सब सुन। मीरा तो नाचती थी, आप तो कम बोलने की बात करते हैं। राधा तो दीवानी थी, लेकिन आप कमरे में बंद रहने के बारे सोचते हैं। जीवा मिली है मगर क्यों मिली है? जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिले। इसलिए कि आपके भाषा पे, आपके शब्दों को, आपके वाक्यों को समझने वाले लोग कम हैं। इसलिए चुप रहो तो बेहतर है, संभल के बोलो तो अच्छा है, प्यार से रहो तो सुखद है। फिर मैं कहूँगा, जिंदगी जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, और जिंदगी न बचा क्या खास है। कुछ बात जुबान से हो, कुछ बात नज़र से हो, और कुछ बात जिगर से हो। जिगर से जिगर को मिलाते रहो, नज़र से नज़र को मिलाते रहो, नज़र को कभी न चुराते रहो। एक सच्चा आदमी की बात है, एक सही आदमी आपके साथ नज़र
मिला के बात करेगा, और जिसके दिल में खोट हो वो नज़र झुका के बात करेगा। ये आँख सारे चीज़ों को बयां करता है, दिल के नक्शा को आपके आगे रख देता है। आप किसी को कुछ न कहें, सिर्फ उसके आँख का अध्ययन करें, आपको 80% बात पता चल जाएगा कि ये आदमी अभी क्या सोच रहा है, ये आदमी अभी क्या देख रहा है मन के चक्षु से, ये आदमी का विचार कैसा है, वो हंस रहा है या रो रहा है, किसी को अपना रहा है या तो फिर किसी को सपना दिखा रहा है। कुछ लोग हैं जो सब्ज़बाग दिखलाते हैं और वक्त आने पर दफा हो जाते हैं। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब चून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। डियर, बोलो, भगवान ने आपको जीवा दिया है तो बोलो, उसका उपयोग करो, लेकिन कुछ बोलने से पहले अपने दिमाग से पूछो, कुछ निर्णय लेने के पहले अपने दिमाग से पूछो, क्या हम जो कर रहे हैं या करने वाले हैं या किए हैं ये सही है या नहीं है। प्रेम भाव और क्षमा भाव ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मन है तो भाव आएंगे ही, भाव है तो तरंग आएंगे ही, तरंग है तो रंग आएंगे ही, ये स्वाभाविक क्रिया है। बुद्धदेव ने चुप रहा। क्यों चुप रहा? चुप नहीं रहा, उसने तो कुछ भी बात कही है, बड़ी समझदारी की और व्यवहारिक बात की है। समाज के करीब रहो, समाज का प्यार प्राप्त करो और समाज का विश्वास प्राप्त करो। ये ठीक है कि हर घड़ी किसी के आगे हाजिर न रहो, बिन बुलाए कहीं ना जाओ, बिन बुलाए कहीं जाते हो तो ठोकर और बेइज्जती के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर शख्स बुरा, हर वक्त बुरा, हर लोग है बेगाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के मत जाना। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। सावधान, हर लोग बुरा होते हैं, यह वक्त बुरा होता है, लेकिन वक्त ठहरता नहीं, वो अपने ध्रुव गति से निकलता चला जाता है। वक्त का साथ
वक्त के साथ साथ कदम मिलाते चले तो निश्चय ही आपकी सारे अभिलाषा पूर्ण होगा, इसमें दो मत नहीं है। शांति के लिए पूजा, शांति के लिए ध्यान, पूजा नहीं ध्यान, ध्यान ही पूजा है। सिर्फ एक दीप जलाओ, वो दीप मन का दीप होगा। मन में एक दीपक जलाओ और प्रकाश में खो जाओ। जहाँ जो चीज गिरी है स्पष्ट बात है, आपको रोशनी वहाँ करना है। चीज आपका कनाडा में गिरा है और आप रक्षा में रोशनी कर रहे हैं, तो निश्चय ही है कि आप दिशा से भटक गए। दिशा से न भटके और जिंदगी में किसी का गुलामी बर्दाश्त न करें। करो करो करते करते मरो, पर किसी की आज गुलामी बर्दाश्त न करें। स्वतंत्र जिंदगी जीने में, स्वतंत्र निर्णय लेने में कष्ट भी है, बहुत कष्ट है और संघर्ष भी है, लेकिन संघर्ष के बीच में जो छिपा हुआ है वो मादक रस है, जिसके सहारे तुम पूरा जिंदगी पार कर जाओगे और भवसागर भी पार कर जाओगे। एक शंका है, बुजुर्गों ने कहा है भगवान है तो कहाँ है? मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे पास हूँ। तो मेरे पास में कहाँ? दिमाग में या हाथ में या आँख में? कहाँ? प्रश्न उठता है, वह कहाँ? प्रश्न बड़ा अपने आप में पेचीदा है। ढूंढते रह जाओगे, हमें कहीं नहीं पाओगे। मन का दीप जलाओगे तो मुस्कुराता हुआ नजर पाओगे। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियाला जब जग करे, जग उजियाला होई। इस उजले दर्पण में प्राणी धूल न जमने पाए। मन दर्पण कहलाए, तोरा और मोरा मन नहीं, मन दर्पण कहलाए। मन एक बड़ी चीज है। सारा भावना की उत्पत्ति मन में होता है। जाहिर है जो मन को समझे, जो मन की बात करे। मजे की बात है कि मोदी साहब भी, हमारे प्रधानमंत्री, दिल की बात करते हैं। वो अपनी मन की बात करते हैं और मैं भी अपनी बीवी से अपनी मन की बात करता हूँ। मन की बात सुनने वाला और मन की बात मन लगा के समझने वाला भी होना चाहिए, या तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती। शांति। ओम शांति।
शांति का एक मंत्र है, शांति का एक सूत्र है। आप चाहते हैं यदि शांति, तो अपने आप को शांत करना सीखिए। समस्या को सुलझाइए, उलझाइए नहीं, पर इंतजार किसी का नहीं करना है। क्या पता वो वक्त आवे भी या नहीं। कल किसने देखी है? यहाँ पल का भरोसा नहीं, तुम कल की बात करते हो। यहाँ कल की भरोसा नहीं और तुम कल की बात करते हो, गजब बात करते हो, विकल बात करते हो। वर्तमान ही जिंदगी है, चलते रहो एक पगडंडी के जैसा। आगे निश्चय ही कुछ अच्छे रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। बहुत ऊंचाई। कितनी ऊंचाई? उतनी ऊंचाई भी नहीं कि चढ़ा है तो चाख है प्रेम रस और गिरा है तो चकरा। बहुत ऊंचाई में चलता है, चलता नहीं, वो उड़ता है, द्रुत गति होता है। रॉकेट और भी ऊंचाई पर चलता है और नजर से धूमिल हो जाता है। पर समझ रहे हो ना डियर, जब उसका भी वक्त खत्म हो जाता है, उसका भी खाना खत्म हो जाता है, उसका भी पेट्रोल खत्म हो जाता है या तकनीकी फेल कर जाता है, तो गिरता कहाँ है? धरती में। इसलिए आसमान जिसका कोई भरोसा नहीं है, आसमान का कोई रंग नहीं है, आसमान का कोई गंध नहीं है, सत धरती है। इसलिए धरती हमारी माँ है, आसमान पिता नहीं हो सकता। मैं हिमालय का पुत्र हूँ और हिमालय की उच्च आकांक्षा ही मेरा पिता है। मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ही हमारी माँ है जो शाश्वत सत्य है। अतः गंगा को प्रदूषित होने से बचाओ और धरती को गंदा होने से बचाओ। यहाँ सबका दायित्व है। मन में जो बात ठानी जाती है, जो कोई मन में बात होता है, जो कोई मन से काम करता है, सफलता निश्चय ही उसको कदम से मिलता है। मन का हार है, मन के जीते। लेकिन कुछ विद्वान ने कहा कि मन बड़ी गंदी चीज है। भाव चेतन अचेतन का बाथरूम से निकलता है। ये आपकी व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। भाव
तो मुझे दुनिया के दुख देख करके उत्पन्न होता है, या सुख देख के उत्पन्न होता है, या कृष्ण की बांसुरी बजता है तो एक भाव उत्पन्न होता है, मीरा की मासूमियत होती है वहाँ से भाव उत्पन्न होता है। भाई ये शौचालय से होकर गुजरता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आई। आप एक हस्ती वाले विद्वान हैं, विद्वता पर आपकी पकड़ है, तो भाव पर भी पकड़ होना चाहिए था। बिना भाव का कुछ नहीं है। माँ बच्चे के रुदन को सुनती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती है। क्या एक भावना है या फिर कुछ नहीं है, या फिर स्वार्थ? स्वार्थी हम हैं। स्वार्थी को खोजने निकला तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा स्वार्थी। भक्ति सकाम भी हुआ करता है, निष्काम भी हुआ करता है। भाई आवश्यकता को कम करो, इस बात पर बहुत विद्वानों ने, बहुत हस्तियों ने बल दिया। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत जिंदगी में अपनी आवश्यकता को बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या एक मर्म है, भाषण वक्तव्य दूसरों के लिए होता है, आप भी अपने व्यक्तिगत जिंदगी में इसे लागू कर रहे हैं? यदि नहीं लागू कर रहे हैं तो ये कोरी दलील है। दलील में कुछ नहीं होता है, ये रगड़ा है। झगड़ा का निदान तो हो सकता है, लेकिन रगड़ा पुष्ट दर पुष्ट चलता रहता है। तो धरती मेरी माता, हम सब धरती की संतान है। माटी द्वारा निर्मित कुछ पल गुजरेंगे, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जिंदगी का खेल खत्म। या एक ऐसी जिंदगी जीना है जो किताबों के पन्नों में सीमित है। कर्म, और कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की चिंता मत करी हो इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।
कर्म ही है जो मेरे हाथ की चीज है। कर्म ने हस्तधिकार रस्तो माँ फले तो फला। गीता का मूल भाव। फिर इसमें डुबकियां लगाते रहो, डुबकियां लगाते रहो, चलते रहो। इतना भी डुबकी मत लगा लो कि बेहाल कर। कृष्ण ने कहा, मैं जो कहता हूं वो करो, मैं जो करता हूं वो नहीं करो। क्यों? क्यों भाई? आप जो करते हैं मैं क्यों नहीं करूं? मुझे तो लगता है कि अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए किसी को बहकाया, किसी को फुसलाया, किसी को समझाया, किसी को चक्र दिखलाया, किसी को बांसुरी सुनाया, किसी को रास दिखलाया। तुम करो तो रास और मैं करूं तो चरित्र नहीं। एक साथ एक ऐसी विषमता है। क्या ये धर्म का खोखलापन नहीं है? कर्म करो तो सब करो, तुम भी करो मैं भी करूं। तुम कुछ आगे बढ़ो, मैं भी कुछ आगे बढ़ूं। जिंदगी सफल हो। तो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जय हिंद। डियर, मैं रवि मिश्रा चंद बातों को आपके सामने रखा। इनमें से कुछ भी बात यदि आपके काम का हो तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मुझे प्यार करें या न करें, पसंद करें या न करें, लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। मेरी जानकारी कम है। मैं एक ब्रेन वॉशर के रूप में आपके बीच में आया हूँ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि मैं आपकी ब्रेन को वॉश करूँ, जिसका कुछ लाभ मेरे हाथ से मिल जाए। क्योंकि मैं इस हाथ से, इस जुबान से आपकी ब्रेन का वॉश करता हूँ, तो निश्चय ही मेरा हाथ और जुबान कुछ साफ हो जाए और हम लोगों का जिंदगी सफल हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद।
यही मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जहाँ तक नज़र जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, हर सुनने वाले को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जय जय। जो नौवीर करो कुछ नौजवानी में, बहा दो खून की नदियाँ, लगा दो आग पानी में। जय। ये मेरा प्रथम प्रयास है, मेरी कोशिश है, आगे भी कोशिश जारी रखूँगा। धन्यवाद। रवि मिश्रा आपको सलाम करता है, प्रणाम करता है, विनम्र प्रणाम के साथ वाणी विराम करता है।